हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग का जो है रेट ऑफ एनालिसिस चैप्टर नंबर 5। इसका क्विक रिवीजन करेंगे, देन इसके बाद जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड रेट एनालिसिस के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोनों को जो है चैप्टर्स को मर्ज करके एक में जो है कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सॉरी, चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट क्या है आपका? मतलब कि एनालिसिस ऑफ रेट, जैसे आप कहीं सीमेंट लेने जाते हैं, सरिया लेने जाते हैं, या अपना एग्रीगेट लेने जाते हैं, तो उसका एक रेट होता है। तो उसी हिसाब से जो है हमको खर्च करना पड़ता है। और अदर खर्च होते हैं कुछ, जैसे आपका जो है मजदूर वगैरह होगा, वो कितना दिहाड़ी लेगा, ये इन सब चीजों की बात की जाती है। चलिए देखते हैं एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर item of work from the cost of material, labor and other expenses required for its completion is called analysis of rate। यानी कि किसी विशेष निर्माण कार्य की लागत को सामग्री, मजदूरी तथा अन्य खर्चों के आधार पर निर्धारित करना जो है आपका रेट ऑफ एनालिसिस कहलाता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट एनालिसिस, यानी कि आपका जो रेट ऑफ एनालिसिस होता है उसको क्या फैक्टर होते हैं? आपका क्वालिटी ऑफ मटेरियल, अगर क्वालिटी का मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका रेट ज्यादा होगा। कम अगर आपका क्वालिटी होगी किसी मटेरियल की तो उसकी रेट भी डाउन होगा। प्रोपोर्शन ऑफ मोटार मिक्स, मसाले का मिक्स रेशियो क्या होता है? मिक्स रेशियो आपका अगर जो अच्छा सही होगा तो उसी हिसाब से अपना, अगर सीमेंट, जैसे सीमेंट सैंड एग्रीगेट लेते हैं, अगर सैंड बढ़ा दिए तो आपका जो है सीमेंट कम लगेगा, थोड़ा कास्ट कम लगेगी, है ना। कंट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज अवेलेबल है साइट, यानी कि स्थल पर उपलब्ध निर्माण सुविधाएं। यानी कि अगर आपका कहीं जो है कंस्ट्रक्शन साइट के बगल में अगर आपका जो है ये सब मटेरियल मिल जा रहा है तो वहां पे जो है आपका थोड़ा इकोनॉमिक होगा। अगर जो है हमारा जो है थोड़ा दूर होगा तो नहीं इतना मिले, तो आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा लगेगा, है ना। लोकेशन ऑफ साइट, यानी कि साइट की लोकेशन क्या है? अगर रोड के निकट होगी तो हमको आसानी रहेगी, अगर रोड से दूर है तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो जो है थोड़ा जो है एनालिसिस रेट उसमें जो है रेट एनालिसिस ज्यादा होगा ना, अगर रोड से हटके होगी तो। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वही बात है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज अगर दूर हुआ तो ज्यादा लगेगा पैसा, कम नजदीक हुआ तो ज्यादा थोड़ा जो है इकोनॉमिक बनेगा। रेट ऑफ लेबर, मशीनरी एंड मटेरियल, यानी कि लेबर, मशीन और सामग्री का रेट। स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि जो है मटेरियल के क्या स्पेसिफिकेशन है। शेड्यूल ऑफ रेट, यानी कि शेड्यूल ऑफ रेट आपका क्या हो? शेड्यूल ऑफ रेट इज द लिस्ट ऑफ रेट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। यानी कि शेड्यूल रेट ऑफ रेट जो होता है एक आपकी लिस्ट होती है, जिसमें जो है हम अपने मटेरियल के रेट और आपका लेबर कितने लगेंगे और आप उनका जो है कंस्ट्रक्शन वर्क पे अपना कितने लेबर लगेंगे ये सब दिया होता है। उसे जनरली शेड्यूल ऑफ रेट ही कहते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट लाइक सीपीडब्ल्यूडी एंड पीडब्ल्यूडी। इसको जनरली शेड्यूल ऑफ रेट जनरली या फिर सेंट्रल, या आपका सीपीडब्ल्यूडी जो होता है सेंट्रल लेवल पे होता है, पीडब्ल्यूडी स्टेट लेवल पे, ये दो ही जारी करते हैं। या सामान्यतः सीपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किया जाता है। प्लास्टर स्पेसिफिकेशन, प्लास्टर की जो है आपका क्या स्पेसिफिकेशन, इसमें जनरली हम दो कोट में प्लास्टर करते हैं। एक इंटरनल प्लास्टर होता है, एक आपका जो है एक्सटर्नल प्लास्टर होता है। एक आप इसमें जो है बैक कोटिंग या फिनिशिंग कोटिंग भी होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लास्टर क्या है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लास्टर में होता है, इनकी जनरली थिकनेस 10 से 15 mm की रखी जाती है। जनरली ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर की मोटाई कितनी होती है? 10 से 15 mm। टू कोट प्लास्टर अगर करना है हमको, तो टू कोट प्लास्टर में हमको बैकिंग कोट जो है 10 से 12 mm का मोटाई का होना चाहिए, और फिनिशिंग कोट जो होगा आपका 3 से 8 mm होगा। थ्री कोट प्लास्टर क्या है आपका? थ्री कोट प्लास्टर जो होता है फॉर वेरी रफ सरफेस, यानी कि आपका थ्री कोट प्लास्टर जो है
वो बहुत ही रफ सरफेस के लिए किया जाता है। बेस कोट आपका 10 से 15 होता है। सेकंड कोट आपका 3 टू 8 होता है। फिनिशिंग कोट आपका 3 टू 5 होता है। नेक्स्ट, जनरली हम प्लास्टर की थिकनेस को कम ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा मोटाई रख देंगे प्लास्टर की तो जो है वो बाद में प्लास्टर का खुद का भी लोड बढ़ जाएगा ना वॉल के पर, तो जो है ज्यादा अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। इस वजह से जो हम थोड़ा प्लास्टर की थिकनेस कम रखते हैं। आउट टर्न क्या है आपका? द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन पर मैसन पर डे इज कॉल्ड आउट टर्न। यानी कि आप कह सकते हैं जैसे आपके घर में जो है आप लगाते हैं मिस्त्री वगैरह काम करवाने के लिए, मैसन लगाते हैं, तो मैसन आपका एक दिन में कितना काम कर रहा है उसको जनरली हम आउटटर्न बोलते हैं। तो कुछ आउटटर्न भी हैं कि मतलब कि शेड्यूल ऑपरेट ये भी दिया होता है कि एक मैसन या एक लेबर आपका कितना वर्क कर सकता है विभिन्न कार्यों के लिए। तो देखते हैं एक बार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। ब्रिक वर्क आउटटर्न यानी कि ब्रिक वर्क का आउटटर्न यानी कि ईंट चिनाई के लिए क्या है? ब्रिक चिनाई के लिए आउटटर्न क्या होगा? ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ विद मड मोटार, यानी कि आपका जो ब्रिक वर्क होगा वो नींव व प्लिंथ में मिट्टी मसाले से ईंट चिनाई का होगा। तो उसके लिए जो है आपका 1.5 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे होगा। यानी कि आपका अगर कोई मैसन जो है नींव या प्लिंथ में मिट्टी मसाले से ईंट चिनाई कर रहा है तो वो जनरली जो है एक दिन में आपका 1.5 मीटर क्यूब ही काम कर पाएगा। हालांकि कर भी सकता है और ज्यादा ना करे, ना भी कर सकता है, लेकिन जनरली वो 1.5 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे काम करना चाहिए। आपका एक होता है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में जो है ब्रिक वर्क कितना करेगा? सुपर स्ट्रक्चर में आपका 1.25 मीटर क्यूब करेगा। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन विद लाइम, लाइम के साथ जो है वो फाउंडेशन में ब्रिक वर्क कितना करेगा आपका? लाइम के साथ फाउंडेशन में आपका जो है ब्रिक वर्क 1.25 मीटर क्यूब करेगा। नेक्स्ट, स्टोन मशीनरी वर्क यानी कि पत्थर चिनाई। रैंडम रबल स्टोन मशीनरी होगी तो आपका जो है 1 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे करेगा। कोर्स रबल स्टोन है मशीनरी है तो आपका 0.80 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे करेगा। अगर एस्लर स्टोन है मशीनरी है तो आपका 0.40 मीटर क्यूब करेगा। अगर आपका स्टोन मशीनरी इन आर्चेज है तो आपका 0.40 मीटर क्यूब एक दिन में काम कर पाएगा। अगर सीमेंट कंक्रीट से हमको वर्क करना है तो लाइम कंक्रीट फॉर पीसीसी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, यानी कि फाउंडेशन व प्लिंथ में लाइम कंक्रीट आपका 8.5 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे करेगा। लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग 6 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे। 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट वर्क आपका जो होगा वो 5 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे होगा। आरसीसी वर्क जो होगा वो आपका 3 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे होगा। ये सब जनरली याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये आईएस कोड के द्वारा जो है निर्धारित शेड्यूल ऑपरेट के द्वारा। अर्थवर्क आपका यानी कि मिट्टी की खुदाई वगैरह काम कैसे करेंगे, कितना टर्न होगा, इसको भी देख लेते हैं। अर्थवर्क इन एक्सकावेशन इन रॉक, यानी कि चट्टानों की खुदाई, चट्टानों में जो खुदाई होगी उसको 1 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे करेगा। अर्थवर्क इन एक्सकावेशन इन हार्ड सॉइल अगर होगी तो जो है 2 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे करेगा। अगर अर्थवर्क इन एक्सकावेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल होगा तो आपका 3 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे करेगा। अर्थ फिलिंग इन प्लिंथ ऑफ फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन में प्लिंथ में भराई करना है मिट्टी की तो जो है 4 मीटर के ऊपर मैसन पर डे करेगा। मिसलिनियस वर्क विविध कार्य आपका क्या है? 12 थिक प्लास्टर वर्क 8 मीटर स्क्वायर। अगर कोई मैसनरी मैसन जो है 12 मोटाई का प्लास्टर कर रहा है तो वो जनरली 8 मीटर स्क्वायर पर मैसन पर डे काम करेगा। और पॉइंटिंग वर्क जो है 10 मीटर स्क्वायर पर मैसन पर डे करेगा। व्हाइट वॉशिंग जो सिंगल कोट के लिए होगा वो 200 मीटर स्क्वायर पर मैसन पर डे करेगा। व्हाइट वॉशिंग डबल कोट में 100 मीटर पर स्क्वायर पर मैसन पर डे करेगा। व्हाइट वॉशिंग 3 कोट आपका 70 मीटर स्क्वायर पर मैसन पर डे करेगा। नेक्स्ट, प्लास्टरिंग आपका डिस्टेम्पर। प्लास्टरिंग और डिस्टेम्परिंग फॉर लार्जर सरफेस एरिया, यानी कि प्लास्टरिंग और डिस्टेम्परिंग आपका जो बड़े पैमाने पे जो है किया जाएगा, बड़ी सरफेस एरिया पर जो है पेंटिंग व डिस्टेम्पर किया जाएगा, वो जनरली 35 मीटर स्क्वायर पर मैसन पर डे करेगा काम। पेंटिंग और डिस्टेम्पर वार्निशिंग इन डोर विंडो फ्रेम
अगर दरवाजे और खिड़की के फ्रेम पर प्रिंटिंग या वार्निशिंग करना है तो 25 मीटर स्क्वायर पर मेसन पर डे करेगा काम। ब्रिक फ्लोरिंग है आपका, ब्रिक ऑन एज इन फ्लोर, अगर ब्रिक को एज के अलॉन्ग जो है फ्लोरिंग करना है तो 7 मीटर स्क्वायर पर मेसन पर डे। अगर फ्लैट फ्लोरिंग करना है तो 8 मीटर स्क्वायर पर मेसन पर डे। अगर एज के इसमें देखो, अगर एज के अनुसार जो है एज के अकॉर्डिंग लगाते हैं ब्रिक, तो हमको ज्यादा ब्रिक की जरूरत पड़ेगी, तो जो है थोड़ा कम काम होगा। फ्लैट ब्रिक में जो है वो अपना एरिया ज्यादा कवर करेगा तो कम जो है ब्रिक लगेंगी और वर्क भी ज्यादा करेगा मैसन। टिम्बर वर्क, टिम्बर फ्रेम वर्क, साल और टीक, यानी कि टिम्बर आपका जो साल या शीशम या सागौन लकड़ी की फ्रेमवर्क का काम करना है तो जनरली 0.07 मीटर के ऊपर मैसन पर डे। वुड फ्रेमिंग इन सिंपल वुड, आपका अगर सिंपल वुड है तो 0.15 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे। सॉइंग ऑफ हार्ड वुड, अगर कठोर लकड़ी की चिनाई करते हैं तो 4 मीटर स्क्वायर पर मैसन पर डे। अगर साइंग ऑफ सॉफ्ट वुड करना है तो जो है आपका 6 मीटर स्क्वायर पर मैसन पर डे। नेक्स्ट आपका बैलास्ट ब्रेकिंग, यानी कि बैलास्ट बनाने के लिए ब्रेकिंग ऑफ 40 mm गेज ब्रिक बैलास्ट, यानी कि 40 mm ईंट की गिट्टी तोड़ रहा है तो 0.75 मीटर के ऊपर मैसन पर डे। ब्रेकिंग ऑफ 25 mm गेज ब्रिक बैलास्ट, 25 mm ईंट की गिट्टी तोड़ना है तो हमको 0.55 मीटर के ऊपर मैसन पर डे करेगा काम। ब्रेकिंग ऑफ 40 mm गेज स्टोन बैलास्ट, अगर 40 mm पत्थर की गिट्टी तोड़ना है तो 0.40 मीटर के ऊपर मैसन पर डे करेगा काम। ब्रेकिंग ऑफ 25 mm गेज स्टोन बैलास्ट, यानी कि 25 mm की अगर पत्थर की गिट्टी तोड़ना है तो आपका 0.25 मीटर के ऊपर मैसन पर डे काम करेगा। एस्लर स्टोन ड्रेसिंग जो होगा वो 0.70 मीटर के ऊपर मैसन पर डे काम करेगा। मोटार वर्क आपका अगर है तो मोटार वर्क में मिक्सिंग ऑफ मोटार जो है वो 3 मीटर के ऊपर मैसन पर डे करेगा। 3 मीटर के मतलब 100 फीट भी बोल सकते हैं। डिलीवरी ऑफ ब्रिक डिस्टेंस अप टू 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर से जो है अधिक दूरी पर ब्रिक को ढोना है तो 4000 ब्रिक जो है एक आदमी जो है एक दिन में काम ढो के ले जाएगा। अगर 10 मीटर तक की दूरी है तो 4200 ब्रिक। अगर डिलीवरी ऑफ मोटार करना है तो 5.5 मीटर के ऊपर मैसन पर डे, मतलब कि उसमें लेबर जो है एक दिन में जो है 5.5 मीटर की वर्क करे। लेबर एंड मजदूर रिक्वायरमेंट्स, विभिन्न कार्यों के लिए जो है लेबर और मजदूरों की आवश्यकता है। अर्थवर्क एक्सकावेशन इन फाउंडेशन ऑर्डिनरी सॉइल, सिडनियों में जो है साधारण मिट्टी की खुदाई करना, तो अगर क्वांटिटी ऑफ वर्क 80.30 मीटर क्यूब है, यानी कि 100 फीट क्यूब, तो लेबर की रिक्वायरमेंट आपका होगी, बेलदार जो आपका होगा वो 5 नंबर होगा, 5 होंगे, मजदूर आपके 4 होंगे। अर्थ फिलिंग इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ये जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो आउटर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वांटिटी आपका अगर अर्थ फिलिंग इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, अगर न्यू में प्लिंथ की भराई करना है मिट्टी की, तो क्वांटिटी जनरली जो है 28.30 मीटर क्यूब होगा। लेबर आपको रिक्वायरमेंट होंगे जो, वो बेलदार जो होगा 3 होंगे, मजदूर 2 होंगे, भिस्ती आपका हाफ होगा, यानी कि आधे दिन में काम करेगा। हाफ नंबर मतलब आधे दिन में काम करेगा। सीमेंट कंक्रीट वर्क, क्वांटिटी अगर आपका 100 फीट क्यूब है तो लेबर आपका बेलदार 2 होंगे, मजदूर आपका 3 होंगे, भिस्ती आपका 3/4 होगा, और आपका नंबर आपका मैसन आपका 1/4 काम करेगा। आरसीसी वर्क आपका जो है वो क्वांटिटी अगर 2.83 मीटर क्यूब है तो लेबर रिक्वायरमेंट होगा जो, मजदूर 3 होंगे, बेलदार 3 होंगे, भिस्ती एक आधा होगा, 1/2, यानी कि मैसन भी हाफ होगा। नेक्स्ट सेंटरिंग एंड शटरिंग, क्वांटिटी अगर 100 फीट की स्क्वायर है तो लेबर रिक्वायरमेंट आपका कारपेंटर 4 होंगे, बेलदार भी आपके 4 होंगे। रिइंफोर्समेंट स्टील वर्क अगर काम करना है तो क्वांटिटी आपका जो है 1 क्विंटल है अगर 100 किलोग्राम, तो लेबर रिक्वायरमेंट्स में आपका ब्लैक स्मिथ जो होगा वो 1 होगा, बेलदार आपका 1 होगा। ड्राई वॉल्यूम डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम, यानी कि विभिन्न कार्यों के लिए जो है ड्राई वॉल्यूम क्या है। पीसीसी एंड कंक्रीट वर्क,
यानी कि अगर प्रीसीसी एंड कंक्रीट वर्क करना है तो उसका ड्राई वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब वेट मिक्स में जो है 1.52 से लेकर के 1.54 मीटर क्यूब लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब वेट मिक्स इक्वल टू 1, उसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.52 को, तो जो है जनरली 15.2 आ जाएगा। नेक्स्ट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मैसनरी वर्क फॉर ब्रिक मैसनरी, ईंट चिनाई के लिए अगर करना तो 0.30 मीटर क्यूब पर 1 मीटर क्यूब मैसनरी, स्टोन मैसनरी करना है तो रैंडम रबल मैसनरी 0.42 मीटर क्यूब, कोर्स रबल मैसनरी के लिए 0.40 मीटर क्यूब, एस्लर स्टोन मैसनरी के लिए 0.25 मीटर क्यूब। ड्राई वॉल्यूम ऑफ एरिया वर्क यानी कि एरिया में अगर करना है 12 mm थिक प्लास्टर वर्क करना है तो 0.0196 मीटर क्यूब यानी कि पॉइंट जनरली हम 0.2 ले सकते हैं। पेंटिंग वर्क अगर करना है तो 0.006 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। 2.5 सेंटीमीटर थिक अगर सीसी फ्लोरिंग करनी है तो 0.04125 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर अगर लगानी है तो 0.0825 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। 7.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर लगाना है अगर तो 0.12375 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है अब अपना इसका कुछ जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।